और फिर ईश्वर का संकेत या जीवन की अदृश्य ढाल। कभी कभी जीवन ऐसे क्षणों के सामने ला खड़ा करता है जहां तर्क मौन हो जाता है और विश्वास अपने आप बोल उठता है। समझ नहीं आता इसे ईश्वर का चमत्कार कहूं, सज्जनों की शुभ कामनाएं मानूं या अपने ही किसी अज्ञात शुभ कर्म का प्रतिफल। सोमवार अर्थात 22 दिसंबर 2025 मेरे जीवन की वह दोपहर थी जिसने मुझे सिखा दिया कि जीवन किसी पूर्व सूचना के बिना भी कितना बदल सकता है। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित रेस्तरां में अपने छोटे भाई कैप्टन राजीव के साथ भोजन संघ भविष्य की संभावनाओं से भरे कुछ स्वप्न साझा कर रहा था। मन प्रसन्न था, भोजन विशेष था और वातावरण आत्मीय उल्लास से भरा हुआ। थाली से कुछ ही कौर उठाए थे कि भोजन का एक अंश मेरे गले में इस तरह अटक गया मानो श्वास और जीवन के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। न वह नीचे उतरता न ऊपर लौटता। सांसें भारी होने लगीं, पानी मुंह और नाक से बाहर आने लगा, आंखों से अश्रु अपने आप बह चले, शब्द साथ छोड़ने लगे। अनुज व्याकुल हो उठा, निकट के डॉक्टर तक पहुंचाने की चिंता में हर क्षण और भारी लगने लगा। तभी एक साधारण सा पैडल रिक्शा चालक उस क्षण का देवदूत बन अपने रिक्शा सहित सामने आ खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से मुझे उस रिक्शे पर बिठाया गया। रिक्शा चालक पूरी तन्मयता से मानो मेरी श्वासों की गति के साथ अपनी गति मिला रहा था। और तभी टूटी सड़क के गड्ढे पर रिक्शा उछला, एक जोरदार झटका लगा और उसी क्षण मेरे गले में फंसा अन्न जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अपने मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। मैंने राहत की वह सांस ली जो शायद जीवन की सबसे मूल्यवान सांस थी। भाई का आक्रोश रिक्शा चालक की ओर बढ़ता, उससे पहले मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, क्योंकि उसी असावधानी ने मुझे सावधानी से बचा लिया था। तभी मन में एक विचार कौंधा, यदि दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। और उसी क्षण यह भी स्पष्ट हो गया कि यदि टूटी सड़क किसी की जान बचा ले तो उसका टूटा होना भी ईश्वर की मरम्मत ही कहलाएगा। विडंबना देखिए, जिस डॉक्टर तक पहुंचने की व्याकुलता थी वे कुछ ही क्षण पहले शहर से बाहर जा चुके थे। अब सोचता हूं, यदि वह झटका न लगा होता तो शायद हर अगला क्षण और अधिक पीड़ादायक होता। जब श्वास लेना एक संघर्ष बन चुका था। यह पहली बार नहीं था। 1 वर्ष पूर्व दिल्ली के उसी घर में जिस शयन कक्ष में मैं सोया करता था, एक रात छत भर भराकर मेरे पलंग पर आ गिरी। कमरा मलबे से भर गया, पलंग टूट गया, पंखा विकृत हो गया, पर मैं उस रात अपनी बिटिया के पास पुणे में था। 2 घटनाएं, 2 बार मृत्यु का सन्नाटा और 2 बार जीवन का मौन वरदान। मेरा मानना है कि कहीं न कहीं आप सभी की अदृश्य शुभ भावनाओं, निस्वार्थ स्नेह और मौन प्रार्थनाओं ने ही मुझे उस क्षण बचा लिया जब जीवन सिर्फ सांसों के सहारे खड़ा था। शायद इसीलिए कहा जाता है, जिसे बचाने की दुआएं बहुत हों उसे बचाने के लिए ईश्वर स्वयं कारण खोज लेता है। जिसे बचाने की दुआएं बहुत हों उसे बचाने के लिए ईश्वर स्वयं कारण खोज लेता है।